फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी से मुताल्लिक करारदाद आज कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। कौमी असम्बली का अहम इजलास कुछ देर बाद होगा। वजीर आजम इमरान खान शिरकत करेंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद ऐवान को कालादम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुज़ाकरात से मुताल्लिक आगाह करेंगे। पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली इजलास के बॉयकॉट का फैसला, पार्टी ने अपने अरकान को इत्तला दे दी। इजलास से पहले मुस्लिम लीग नून का मुशावरती सेशन, ऐवान की कार्रवाई पर तबादला ख्याल, JUIF का असम्बली में ही एहतजाज रिकॉर्ड कराने का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो हुकूमत पर बरस पड़े। वजीर आजम ने कौमी असम्बली को किसी भी मौके पर एतमाद में नहीं लिया। हुकूमत ने सड़कों पर एक्शन लिया, फिर पाबंदी लगा दी, लोग जाम बहक हुए, 500 पुलिस एहलकार जख्मी हुए, इंटरनेट बंद कर दिया। कलअदम TLP से किया गया मुआहिदा कौमी असम्बली में नहीं लाया गया। ये सारी खराबी वजीर आजम की ही पैदा करता है, वो ही ठीक करें या घर जाएं। हुकूमत और कालादम TLP के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, गिरफ्तार कारकुनों को रिहा करने और मुकदमात खत्म करने पर इत्तफाक। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का वीडियो पैगाम आ गया, कहा कौमी असम्बली में फ्रांस के सफीर की मुल्क बदरी की करारदाद आज पेश होगी। बातचीत के जरिए मामले को आगे बढ़ाएंगे। शेड्यूल 4 समेत तमाम मुकदमात खारिज किए जाएंगे। मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन समेत सारे मुल्क से धरने खत्म किए जाएंगे। मुज़ाकरात पर तफसीली बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया जाएगा। फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर करने का वादा किसने किया? मुज़ाकरात करने थे तो फिर कालादम करार क्यों दिया? हुकूमत ने क्या वादे किए, क्या दावे हुए, कुछ पता नहीं। वजीर आजम में हिम्मत थी तो पार्लियामेंट में तकरीर करते। दारुल हुकूमत में कंटेनर रखे हैं, किस बात पर खौफजदा हैं? हुकूमत की नाकामी के बायस पुलिस और शहरियों की जाने गई। ट्रुथ कमीशन बना दें, हकाइक आपके सामने आ जाएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी का मुतालबा। वजीर आजम ने अपने खिताब में हकायक तोड़ मरोड़ कर पेश किए। सलमान रुश्दी की किताब 1988 में आई, नवाज शरीफ 1990 में वजीर आजम बने। एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत ने गैर संजीदा रवैया रवा रखा और कालादम तंजीम से मुआहदा कर लिया। हुकूमत की नालायकी की वजह से मुल्क बहरान में है। ऑपोजिशन पर इल्जाम ना लगाएं, कौम को जवाब दें। राना सनाउल्लाह बोले ये अपना थूका एक एक करके चाटेंगे। रियासत के रिट को फारिग कर दिया गया। आप भी तो डी चौक पर 126 दिन बैठे रहे, इनको भी बैठने देते। संगीन मामले पर ऑपोजिशन का रवैया मुनाफिकाना है। नाकाम PDM अब TLP के मामले पर सियासत करना चाहती है। मुल्क की सलामती के हर हसास मसले पर घटिया सियासत करना इनका पुराना वतीरा है। नाअहल लीग ऐसे नाजुक हालात पर भी अपनी गंदी सियासत, झूठ और प्रोपेगेंडे में मसरूफ है। तौहीन रिसालत के खिलाफ बैनुल-अक़वामी सतह पर इमरान खान ने आवाज उठाई। शहबाज गिल की नून लीगी रहनुमाओं के बयान पर रद्द-ए-अमल। फ्रांस के सफीर को निकालने से यूरोप पाकिस्तान के लिए बंद हो जाएगा। सबका मकसद एक है मगर तरीक़ाकार में फर्क है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं सिंध को जहां भी हुकूमत की मदद चाहिए होगी ताउन करेंगे। अनाड़ी की हुकूमत ने आवाम की मुश्किलात बढ़ा दी। हुकूमती गलतियों की सजा आवाम को मिल रही है। किसी मुल्क का सफीर निकालना और सियासी जमात पर पाबंदी लगाना दोनों गलत है। पाबंदी लगानी है तो मामला पार्लियामेंट में लेकर आए। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू। सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं मुल्क में हर तरफ बहरान है, लेकिन हुक्मरानों को कुर्सी बचाने के सिवा कोई काम नहीं। मांगे तांगे की सरकार अक्सरियत खो चुकी है। ना विफाकी हुकूमत बचती नजर आ रही है, ना पंजाब। हुकूमती इत्तेहादी आज जाए या कल, इनके पास तो बजट पास करने के लिए भी नंबर्स पूरे नहीं होंगे। पाकिस्तान में कोरोना के वार कम न हो सके। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 137 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 68,000 टेस्ट किए गए, जिनमें से 5,445 मस्बत आए। मस्बत केसेस की शरह 8% रही। एक्टिव केसेस की तादाद 83,298 हो गई। मुल्क भर के अस्पतालों में कोरोना के 5,314 मरीज दाखिल। कोरोना के 549 मरीज वेंटिलेटर पर। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में कोरोना से एक और बच्चा जाँ बहक हो गया।
डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स कोरोना के निशाने पर। खैबर पख्तूनख्वा में मोहलिक वायरस से एक और डॉक्टर और एक नर्स जान बहक। डॉक्टर खैर मोहम्मद बरकी का निजी अस्पताल में कोरोना से इंतकाल। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स की सीनियर नर्सिंग ऑफिसर नासिया भी वेंटिलेटर पर थीं। सूबे में कोरोना वायरस से जान बहक डॉक्टर्स की तादाद 61 और नर्सों की 6 हो गई। गुजरांवाला में कोरोना से असिस्टेंट प्रोफेसर सर्जरी डॉक्टर खालिद इकबाल इंतकाल कर गए। उधर कोरोना से जान बहक साबिक IG KP नासिर दुरानी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शुगर माफिया ने सट्टेबाजों मिल मालिकान से मिलकर मसनूई बहरान के जरिए 110 अरब रुपए कमाए। एजेंट्स के जरिए चीनी की एक्स मिल कीमत में तेजी से इजाफा किया गया। शुगर माफिया के कराची से 23 सट्टेबाज पंजाब के सट्टेबाजों से राब्ते में थे। कराची और पंजाब के सट्टेबाजों ने मिलकर चीनी की कीमतों पर सट्टा खेला। मुल्जिमान के जेर इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक अशिया का फॉरेंसिक भी कराया जा रहा है। रिपोर्ट का इंतजार है। चीनी स्कैंडल में FIA की जानिब से जमा कराए गए अबूरी चालान में इंकशाफात। चालान जुडिशल मैजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में जमा कराया गया। चीनी के लिए कतारें क्यों? लाहौर हाईकोर्ट बरहम। चीनी का रेट हुकूमत की मर्जी के मुताबिक तय हुआ, फिर भी शहरियों की लंबी कतारें क्यों लग रही हैं? लाहौर हाईकोर्ट का चीनी के खरीदारों की लंबी कतारों पर नाराजगी का इजहार। रमजान बाजारों में चीनी पर 15 रुपए फी किलो सब्सिडी दी जा रही है। सरकारी वकील का जवाब, 15 रुपए के पीछे आपने आवाम को भिखारी बना दिया। अदालत के रिमार्क्स, कल तक कतारें खत्म करने का हुक्म। इंतजामिया को कतारें ना लगवाने का हलफनामा जमा कराने की हिदायत। नजरेसानी केस, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा से 3 सवालात पूछ लिए। पहला सवाल, क्या जस्टिस काजी फाइज ईसा अपनी अहलिया के बैंक अकाउंट से मुकम्मल लाताल्लुक हैं? दूसरा सवाल, बैरून मुल्क जायदादें खरीदने के लिए जो रकम भेजी गई, क्या जस्टिस काजी फाइज ईसा का उससे कोई कानूनी ताल्लुक नहीं? तीसरा सवाल, क्या जायदाद की खरीदारी के लिए जो अखराजात किए गए उनका जस्टिस काजी फाइज ईसा से कोई ताल्लुक नहीं? केस की समाअत कल 9:30 बजे तक मुलतवी। पाक भारत तनाव खत्म करने के लिए UAE ने किरदार अदा किया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की तस्दीक, कहते हैं पाकिस्तान भारत से ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए मुज़ाकरात पर तैयार है। इसके लिए भारत को कश्मीर का 5 अगस्त से पहले वाला स्टेटस बहाल करना होगा। पाकिस्तान अफगान तालिबान पर अमन अमल से वाबस्ता रहने पर जोर दे रहा है। पाकिस्तान तालिबान को आमादा करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। वज़ीर ख़ारिजा UAE का दौरा मुकम्मल करके ईरान रवाना हो गए। अफगानिस्तान का पड़ोसी होने के नाते अफगान अमन अमल ईरान के लिए भी अहम है। कोशिश होगी तो तरफा ताल्लुकात ज्यादा मजबूत और मुस्तहकम बनाएं। फैसलाबाद में गारमेंट फैक्ट्री में लगी आग शदीद हो गई। आग ने 3 मरला इमारत को लपेट में ले लिया। आग तीसरे दर्जे की करार। मुल्हिका इमारतें खाली करा ली गईं। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ। मजीद गाड़ियां भी तलब। सिंध में मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात में ताखीर का खदशा। तालीमी बोर्ड्स के चेयरमैन ने सिंध हुकूमत को खत लिख दिया। सिंध हुकूमत तालीमी बोर्ड्स की 3 अरब से ज्यादा की ग्रांट अदा नहीं कर रही। बोर्ड्स के पास मुलाजमीन की तनख्वाह देने की भी रकम नहीं। ग्रांट ना मिली तो इम्तिहानात का इनेकाद मुश्किल हो जाएगा। ग्रांट ना मिली तो बोर्ड को भीख मांग कर इम्तिहानात करवाना होंगे। पाक जिम्बाब्वे पहला T20 कल होगा। T20 सीरीज की तैयारी के लिए कौमी स्क्वाड का भरपूर ट्रेनिंग सेशन। पाकिस्तान का जिम्बाब्वे के खिलाफ बेंच स्ट्रेंथ आजमाने का प्लान। मैनेजमेंट सीनियर खिलाड़ियों को आराम देने और रोटेट करने की पॉलिसी अपनाएगी। शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान को आराम दिया जा सकता है। वसीम जूनियर के T20 डेब्यू का इम्कान। दानिश अजीज और शर्जील खान भी जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में एक्शन में होंगे। कौमी क्रिकेट टीम का टेस्ट स्क्वाड कल जिम्बाब्वे रवाना होगा।